देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। यूं तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये बात हम सभी जानते हैं। हर राजनीतिक दल के नेता कभी भी एक दल से पाला बदलने के बाद दूसरे दल के साथ हो जाते हैं और अलग होते ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने का काम करते देखे जाते हैं। लेकिन मात्र भर राजनीतिक फायदे के लिए अपने विरोधियों पर गलत आरोप लगाना भी सही नहीं है। सत्ता की चाहत में अक्सर ही नेताओं को एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करता हुआ देखा जाता है और जैसे ही किसी प्रदेश में चुनावी मौसम का आगाज होता है तो मानो सभी दलों की ओर से एक दूसरे पर बयानों की बरसात इस कदर से होने लगती है जैसे कि वो इस वक्त का इंतजार ही कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर आप आगामी दिल्ली, बिहार विधानसभा के साथ ही उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव को ले सकते हैं, जहां लगातार सभी पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी की जा रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां इस वक्त महाकुंभ को लेकर जहां लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से प्रदेश के सीएम योगी की सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये कहते हुए भी उन्हें सुना गया कि कुंभ में 3 तरह के लोग जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए। हम कुंभ में पुण्य और दान के लिए जाएंगे और सरकार वहां अपने पाप धोने के लिए जाएगी। तो वहीं बिहार में विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से तो लगातार सीएम नीतीश को लेकर कहा जा रहा है कि वो एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं, वो मानसिक रूप से अस्थिर हैं और भी ऐसे कई बयान आरजेडी की ओर से सीएम नीतीश को लेकर सामने आए हैं। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त चुनावी बयार तेजी से बह रही है और इस चुनावी बयार में आरोपों की लड़ियां लगातार बह रही हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार बयानबाजी करने के साथ ही एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जिससे कि प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में मानो भारी भूचाल आ गया है। दरअसल दिल्ली में आगामी 5 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे, जिसके लिए सभी पार्टी और गठबंधन की ओर से अपने अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाते हुए इस अभियान को और तेज कर दिया गया है। एक और जहां पिछले लगभग 1 दशक से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता की पकड़ को मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के मूड में दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए चुनावी रैलियां और सभाएं भी की जा रही हैं और एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज दिया है। केजरीवाल ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी भी की ना गई हो। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज दिया है। ये तो भला हो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता तो दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिलाकर भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा कि मैं दिल्ली की जनता से ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि इस तरह मत करिए, इतनी हद तक मत गिरिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस बयान को शेयर करते हुए केजरीवाल ने यह भी लिखा कि इतनी गंदी राजनीति देश ने आज तक नहीं देखी थी। अगर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट नहीं दे रही है तो क्या दिल्ली की जनता को जहर मिला पानी पिलाकर मार दोगे? हरियाणा से आने वाले पानी में वहां की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर भेज रही है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि जब तक केजरीवाल है, दिल्ली वालों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। बीजेपी वालों, इतना भी मत गिरो।
यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने एक अन्य पोस्ट में सीएम आतिशी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी का ये वीडियो सुनिए कि किस तरह बीजेपी ने हरियाणा से यमुना के रास्ते दिल्ली आने वाले पीने के पानी में जहर मिलाने का षड्यंत्र किया है। इनके गिरने की कोई सीमा नहीं, पर मैं दिल्ली वालों का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। हम सब दिल्ली वाले मिलकर बीजेपी के इस षड्यंत्र को फेल करेंगे। अब आपको सीएम आतिशी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उन्होंने क्या कहा है वो भी बता देते हैं। तो आतिशी ने वीडियो में कहा कि जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी और मैंने भारतीय जनता पार्टी की जहरीले पानी भेजने का जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश किया, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ से चिट्ठी रिलीज करवाई। अब दिखाना तो वो चाहते थे कि कोई समस्या नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई जहरीला पानी नहीं आ रहा है, पर आखिर सच्चाई तो सच्चाई होती है। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 1 ppm अमोनिया तक पानी को ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा पानी के डाइल्यूशन से 2 से 2.5 ppm अमोनिया के पानी को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में 6.5 ppm अमोनिया यमुना नदी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार यमुना में छोड़ रही है, दिल्ली में जहरीला पानी छोड़ रही है। अपने इन बयानों से सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह का आरोप हरियाणा सरकार पर लगा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर हरियाणा सरकार दिल्ली की जनता या किसी अन्य राज्य की जनता का नरसंहार करना चाहती है तो ये बयानबाजी का विषय ना होकर एक्शन का विषय होना चाहिए। केजरीवाल को इसके लिए पुलिस और कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जिस जनता की रक्षा की बात कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो दिल्ली पुलिस में मुकदमा दर्ज कराएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पहले भी कई बार लगा चुके हैं और उन्हें मुंह की भी खानी पड़ी है, जिसे देखते हुए ये तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल तो कोर्ट नहीं जाएंगे, पर उनके विरोधी जरूर कोर्ट की शरण लेंगे। अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल ने यह बयान देकर साबित कर दिया है कि वो सस्ती राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस धरती पर वो पैदा हुए वहां का अपमान क्या है? हम लोग यमुना नदी को पवित्र मानते हैं, यहाँ के लोग नदी में जहर क्यों मिलाएंगे? 2020 में केजरीवाल ने कहा था कि यमुना नदी को साफ करेंगे, नहीं तो वोट मांगने नहीं आएंगे। केजरीवाल वादा पूरा करने में फेल हुए तो दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल इस बयान के लिए माफी मांगो, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। एक और जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली की जनता से केजरीवाल तुरंत माफी मांगे वरना उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड की ओर से यह बयान जारी कर कहा गया है कि यमुना के पानी को लेकर जो दावे किए गए हैं इसका कोई आधार नहीं है, ये पूरी तरह से भ्रामक है। बयान में कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड नियमित रूप से यमुना के पानी की निगरानी करता है और नदी में पीछे से आने वाले पानी की गुणवत्ता और पैरामीटर के आधार पर आपूर्ति को नियंत्रित करता है। साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने इन आरोपों से प्रदेश का चुनावी माहौल गरमा दिया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के तहत सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होना है। चुनावों के नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे और तभी पता चल पाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर इस बार किस पार्टी का नेता बैठेगा। लेकिन इससे पहले कोई भी राजनीतिक दल अपनी तरफ से कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाया गया है। ऐसे में देखना अहम होगा कि अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और अगर इन आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा और इन आरोपों की वजह से मची ये सियासी खलबली के बाद जनता किस पार्टी के हाथ में सत्ता की गद्दी देने का काम करेगी। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा सरकार पर जो आरोप लगाए गए हैं उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।